हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम मेथन के लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 या यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर सेकंड है। वी आर ऑल इंडियंस। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? वी आर ऑल इंडियंस। हम सभी क्या है? भारतीय। तो इस पार्ट में बच्चों हम अलग अलग संस्कृति की और अलग अलग राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है मतलब सबकी संस्कृति, सबके त्योहार, सबका पहनावा, सब हमारे स्टेट में। हमारे देश में कितने स्टेट है? 28 राज्य है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो सारे राज्यों में क्या है? अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हम सब लोग फिर भी सब लोग कहलाते क्या है? भारतीय कहलाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से क्या है, जो राइटर है वो खासकर क्या है कि बच्चों को ये बताना चाहता है कि अलग अलग राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कैसे कैसे त्योहार मनाए जाते हैं। और लेकिन फिर भी इस सबसे ऊपर क्या है? हम एक समान है। सब लोग कैसे समान है? क्योंकि हम सब लोग भारतीय है। ओके, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो लेट्स रीड दी चैप्टर। माई नेम इज मीनाक्षी। तो यहाँ पर क्या है? माई मीन्स मेरा। माई मीन्स क्या होता है बच्चों? मेरा। तो यहाँ पर ये जो लड़की है ये क्या कह रही है? ये आप किसी को भी समझ लो, वो कह रही है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है। क्या है बच्चों इसका नाम? मीनाक्षी। तो वो लड़की क्या कह रही है कि मेरा नाम मीनाक्षी है। आई कम फ्रॉम तमिलनाडु। तो वो कहाँ से है? फ्रॉम तमिलनाडु। कहाँ से बच्चों? ये तमिलनाडु से। आई स्पीक, और जो तमिल के लोग वो क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल। तो वो क्या कह रही है? मैं तमिल बोलती हूँ। तमिल भाषा में मतलब बातें जो है, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो इस तमिलनाडु की भाषा कौन सी है? हिप तमिल है। ओके। माई फेवरेट फेस्टिवल इज पोंगल। तो इसका फेस्टिवल क्या है? पोंगल। तो व्हाट इज योर नेम? तो आप लिख सकते हो अपना नाम, जैसे माई नेम इज ऋषभ या माई नेम इज अदर, कुछ भी नाम हो सकता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आई एम रामू। तो ये इसका नाम क्या है? अब इसे सपोज ये बोल रहा है कि मेरा नाम क्या है? रामू है। आई कम फ्रॉम गुजरात। तो ये कहाँ से आता है? गुजरात से। तो ये कहाँ से है? ये क्या बोल रहा है? मैं कहाँ से हूँ? गुजरात से। आई स्पीक गुजराती। तो जो गुजरात के लोग हैं उनकी लैंग्वेज कौन सी है? गुजराती। आई लाइक टू डांस दी गरबा। तो आपको पता ही होगा बच्चों, गरबा एक फेमस डांस है। तो उसे क्या खेलना पसंद है? गरबा खेलना पसंद है। आई आई लाइक टू आई एम 7 years old। तो ये बेबी कितने, ये लड़का कितने साल का है? ये 7 साल का है। तो ये क्या कर रहा है कि मैं 7 साल का हूँ। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 7 year old। तो क्या बोल रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछते हो तो आप कितने साल के हो, तो आप आंसर दोगे कितने साल के आप हो। नेक्स्ट है माई नेम इज गुलाबो। तो मेरा नाम क्या है? गुलाबो। तो ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर कठपुतले बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं ना? मेरा नाम क्या है? गुलाबो। आई कम फ्रॉम राजस्थान। तो ये कहाँ से है? राजस्थान से। आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स। तो आप देख सकते हो, देखो इन्होंने कितनी कलरफुल ड्रेस को वेयर किया हुआ है। तो जो राजस्थानी जो ड्रेसें होती है वो कैसी होती है? हर कलर उसमें समाया रहता है। आई एंजॉय सीइंग पपेट शो। तो जो ये चल रहा है बच्चों, ये क्या है? यहाँ पर पपेट शो है। देखो बच्चे यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, बहुत मजा आता है इसे देखने में। अगर आपको कभी चांस मिले राजस्थान जाने का, तो ये पपेट शो जरूर से देखना। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? पपेट शो कहते हैं। आई ट्रेवल बाय कैमल। तो राजस्थान में यात्राएं जो करते हैं ज़्यादा करके किससे करते हैं? कैमल से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है? रेत रेत वाली जगह। तो जो कैमल है वो क्या है? ऊँट को क्या कहा जाता है? राजस्थान जहाज कहा जाता है इसको, उनको। ठीक है। हाउ डू यू ट्रेवल? तो आप कैसे सवारी करते हो? तो आप अगर राजस्थान जाओगे तो आप कैसे करोगे? तो इसका आंसर ये क्या रिप्लाई करते हैं बच्चे? आई ट्रेवल बाय कैमल। आई एम बादल। तो अब नेक्स्ट कौन है? बादल है। इसका नाम क्या है? बादल। आई कम फ्रॉम बंगाल। तो ये कहाँ से आता है? बंगाल से। तो ये क्या कर रहा है? मैं बंगाल में रहता हूँ या मैं बंगाल से हूँ। आई स्पीक बंगाली। तो जो बंगाली लोग, बंगाल के जो लोग हैं उनकी भाषा कौन सी है? बंगाली। तो ये क्या है? बंगाली भाषा बोलते हैं। आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूजिक। तो इस बच्चे को क्या पसंद है? तो ये क्या कह रहा है?
मुझे पेंटिंग मतलब चित्रकारी करनी और म्यूजिक मीन्स गाना सुनना पसंद है। आई स्टडी एट शांति निकेतन। तो मैं कहाँ, ये कहाँ पढ़ता है, ये क्या कह रहा है, मैं शांति निकेतन में पढ़ता हूँ। वेयर डू यू स्टडी, तो आप क्या राइट कर सकते हो कि आई एम स्टडी एट शांति निकेतन। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, आई एम, तो नेक्स्ट क्या है, आई एम विवा। तो ये इसका नाम क्या है, ये क्या कह रही है, मैं विवा हूँ। आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। आई स्पीक मराठी। तो जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं ये कौन सी भाषा यूज करते हैं, मराठी। तो ये आप क्या है यहाँ, अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं तो मराठी राइट करोगे। ओके। वंस आई विजिटेड एलोरा एंड अजंता केव्स। तो वो क्या कह रही है कि मैं क्या है एक बार अजंता और एलोरा की गुफाओं में घूमकर आई थी। हैव यू ट्रेवल एनीवेयर, तो यस आई ट्रेवल टू एलोरा एंड अजंता केव्स। तो ये कहाँ कहाँ घूमे, अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो यहाँ पर क्या है, बहुत प्रसिद्ध गुफाएं, ये बहुत प्राचीन काल से। तो यहाँ पे एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं। ओके। नेक्स्ट है आई एम सुरेंद्र, सुरेंद्र। तो ये कौन है यहाँ पर, नेक्स्ट कौन है, आई एम सुरेंद्र। ये कहाँ से है, पंजाब से। तो ये क्या बोल रहे हैं, आई कम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से हूँ। आई स्पीक पंजाबी, जो पंजाब के जो लोग होते हैं उनकी भाषा कौन सी होती है, पंजाबी। माई नेबर मलिका लाइक टू डू भांगड़ा। तो जो पंजाबी लोगों का जो डांस होता है वो क्या करते हैं, वो भांगड़ा करते हैं। आपने देखा भी होगा ढोल के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ क्या है, ये भांगड़ा करते हैं। ओके। देख भी सकते हो पिक्चर्स में आप बच्चे कैसे भांगड़ा कर रहे हैं। तो विच डांस डू यू लाइक, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, आई लाइक टू डू भांगड़ा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आई एम नीरजा, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ से है, आप यहाँ पे देख सकते हो ताजमहल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। आई हैव सीन दी ताजमहल। ताजमहल बहुत सुंदर सा वाइट संगमरमर से बना हुआ एक मोनूमेंट है। तो आप यहाँ पे अगर यूपी में जाते हो तो जरूर से ताजमहल देखने जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नदी के किनारे शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है। आई हैव सीन एनी मोनूमेंट, तो यस आई हैव सीन दी ताजमहल। तो यूपी वाले लोग क्या देखा होगा, पक्का ताजमहल को जरूर से देखा होगा। माई नेम इज, मेरा नाम क्या है, नोंगलिंग, नोंगलिंग। आई कम फ्रॉम मणिपुर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मणिपुर की वेशभूषा ऐसी होती है। ओके। तो आई स्पीक मणिपुरी। तो जो मणिपुर के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, मणिपुरी बोलते हैं। ओके। इनकी मातृभाषा या जो स्टेट की जो भाषा है वो कौन सी है, मणिपुरी। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो हमारा आंसर होगा आई स्पीक मणिपुरी। ओके बच्चों। नेक्स्ट है माय नेम इज कमला। नेक्स्ट कौन है, मेरा नाम क्या है, वो कह रही है मेरा नाम क्या है, कमला। आप इसे देख सकते हो, ये बोल रही है मेरा नाम कमला है। आई कम फ्रॉम कर्नाटक। तो ये कहाँ से है कमला, कर्नाटक से। आई स्पीक कन्नड़। तो जो कर्नाटक के लोग होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज को, भाषा को बोलते हैं, कन्नड़ को। कन्नड़ को तो वो क्या कर रही है, मैं कन्नड़ में बोल सकती हूँ। आई प्ले दी मृदंग। तो वो क्या कर रही है, मैं क्या मृदंग बजा सकती हूँ। ये आप उसके हाथ में देख सकते हैं, ये मृदंग है। ओके। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यस आई प्ले दी मृदंग। तो यहाँ पे क्या है, क्या आंसर करेंगे ये, यस आई प्ले मृदंग। नेक्स्ट है जो भी आप बजा सकते हो, वह जरूरी नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट को आपको लिखना है, जो भी जिस भी स्टेट में आप रहते हो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लिख सकते हो, उस सॉन्ग को लिख सकते हो, उस डांस को लिख सकते हो और उस लैंग्वेज को लिख सकते हो। ओके। मराठी इज माई नेम, आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट कौन है, भराती। भराती क्या है, वो कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। राइट। तो आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश से देख सकते हो। तो आंध्र प्रदेश के लोग कौन सी भाषा यूज करते हैं, तेलुगु। तेलुगु, तेलुगु भाषा में बोलते हैं ये लोग। तो ये क्या करें, आई स्पीक तेलुगु, मैं क्या है तेलुगु बोलती हूँ। ड्यूरिंग माई समर होलीडे आई गो टू कश्मीर। ओ देखो, वो तेलुगु से कहाँ जा रही है, कश्मीर घूमने जा रही है। ओके। तो क्या कर रही है, मैं जो मेरा समर डे हॉलीडे होता है, ग्रीष्मकालीन जो अवकाश के दौरान कहाँ घूमने गई थी वो गई थी कश्मीर में। एंड स्टे विद माई फ्रेंड्स सलमा एंड सुरेश। और वहाँ पर वो उसके दोस्त के साथ वहाँ पर वो घूमी और किसके साथ रही हो, सलमा और सुरेश के साथ
रही थी, वो स्टे किया था उसने कश्मीर में विद हर फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। ओके, सलमा एंड सुरेश। अरे वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडे, तो आप अपने हॉलीडे में कहाँ जाते हो? तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो कश्मीर में या किसी भी जगह पर जहाँ पर आप घूमने गए हो अपने पेरेंट्स के साथ, उसे राइट कर सकते हो। ओके, वी आर टू सिस्टर्स, वी बिलोंग टू उड़ीसा। तो हम क्या है, ये दो बहनें यहाँ पे क्या कह रही हैं, हम क्या है, दो बहनें हैं और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम उड़ीसा से, मतलब हम क्या है, उड़ीसा के निवासी है। वी स्पीक ओडिया, तो जो उड़ीसा के निवासी है उनकी भाषा कौन सी है, ओडिया है। ओके, उड़िया कहते हैं इसे। वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लावर्स, देखो आप देख सकते हो कितनी प्यारी पेंटिंग इन्होंने बनाई हुई है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो। और ये क्या है, अपनी वॉल्स पे और फ्लोर पे बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाती है ये। डू यू हैव अ सिस्टर और ब्रदर? यस, आई हैव अ टू सिस्टर्स। नेक्स्ट है, माय नेम इज मुनी, आई कम फ्रॉम केरला, आई स्पीक मलयालम, माय फेवरेट ट्री इज कोकोनट ट्री। तो जो आपने केरला में देखा भी होगा, बहुत मोस्टली क्या है वहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्री पाए जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ की जगह कैसी है, बहुत ज़्यादा गर्म है। आई स्पीक मलयालम, तो जो केरला के लोग होते हैं वो कौन सी भाषा में बात करते हैं, मलयालम में। तो वहाँ का फेवरेट ट्री क्या, माय फेवरेट ट्री इज कोकोनट ट्री, तो वो क्या कह रहे हैं, मेरा फेवरेट ट्री क्या है, कोकोनट ट्री। विच ट्री डू यू लाइक, माय फेवरेट ट्री इज कोकोनट ट्री। आप कुछ भी रिप्लाई कर सकते हो, इसमें न्यू वर्ड्स आप कौन कौन से यूज हुए हैं आप देख सकते हो। फेस्टिवल, पपेट, ट्रेवल, पेंटिंग, नेवर। तो ये सारे क्या है आपके फिंगर फ्रेंड्स, ये क्या है आपके न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पर। ओके, बट वी आर ऑल इंडियंस, ईच ऑफ अस यूनिक। और लास्ट में वो क्या कह रही है कि हम सभी क्या है, हम, लेकिन हम सब क्या है, भारतीय है, और हम सभी क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है लेकिन भिन्न है, लेकिन हम क्या है, यूनिक है, मतलब सब लोग क्या है, भिन्नता में भी क्या है, हमारे देश में एकता का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू से व्हेन, आप क्या बोलोगे जब, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है ये बोल रहे हैं कि आप क्या कहते हो जब आपसे क्या है, कोई कुछ बोलता है या आप कुछ से कोई कुछ लेता है या आप किसी से कुछ लेते हो, तो क्या कहोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू वांट टू एंटर द क्लासरूम, अगर तुम मतलब कक्षा में, जैसे क्लासरूम में अगर कहीं आप बाहर जाते हो क्लासरूम से और क्लास में वापस अंदर आना चाहते हो, और क्लास सपोज आपकी टीचर क्लास में बैठी हुई, तो आप क्या कहोगे, आप कहते होंगे ना, मे आई कम इन। यस। क्वेश्चन नंबर टू, यू वांट टू विजिट द वॉशरूम, यू वांट टू विजिट द वॉशरूम, तो आप क्या कहोगे, मे आई गो टू वॉशरूम मैम। एंड नेक्स्ट है, यू वांट टू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड्स, मतलब अगर आप अपने किसी मित्र से क्या है, पुस्तक को क्या है, बोरो करते हो, मतलब उधार लेते हो, मतलब आपके पास अगर बुक नहीं है, अगर आप उससे बोरो करते हो, उधार लेते हो, मतलब मांगते हो अपने फ्रेंड से, तो आप कैसे मांगोगे, कैन आई बोरो अ बुक फ्रॉम यू, तो आप क्या कहोगे, मतलब क्या मैं आपसे कोई, मतलब आपकी पुस्तक को ले सकता हूँ, आप ऐसे ही कहोगे ना। तो आप, नेक्स्ट है, यू हर्ट समवन बाय मिस्टेक, अगर आप गलती से किसी को क्या है, चोट पहुंचा देते हो या कुछ गलत बोल देते हो, तो आप क्या कहते हो उसे फिर बाद में, सॉरी। नेक्स्ट है, यू नीड अ पेंसिल एंड योर फ्रेंड गिव्स यू अ पेंसिल, तो अगर आपको क्या है, एक पेंसिल की जरूरत है और आपके दोस्त आपको वो पेंसिल देते हैं, तो आप क्या कहोगे बच्चों, थैंक यू। ओके, ये सारे क्या है आपके, ये आपको ये वर्ड्स को क्या है, इन वर्ड्स को आपको यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, चूज द पैटर्न एंड आस्क वन अनदर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड रिप्लाई accordingly. What language do you speak? तो you can reply according to you, जो आपकी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस वहाँ पर जो आपकी मातृभाषा या जो भी आपकी स्टेट लैंग्वेज है, उसको क्या आप राइट करोगे। ओके, जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं, हम यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कैन यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, तो अगर आप बोल सकते हो, जैसे आप हिंदी में, इंग्लिश में, दो लैंग्वेज को, या एक आपकी मातृभाषा हो सकती है, अगर आप बोल सकते हो तो आप यस राइट करोगे, नहीं बोल सकते तो नो। ओके, विच इज योर फेवरेट डिश, तो आपकी जो भी फेवरेट डिश हो आप वैसे राइट कर सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू यू।
एंड विच इज योर फेवरेट ट्री, आपका फेवरेट ट्री कौन सा है? मैंगो हो सकता है, कोई भी आपके फेवरेट ट्री हो सकता है, तो आप उसको राइट करोगे बच्चों। ओके, ड्रॉ वन थिंग दैट यू लाइक मोस्ट इन योर होम। तो आपको क्या है, ये ड्राइंग करनी है अच्छे से, सुंदर सी प्यारी बच्चों अपने बुक में। ओके, नेक्स्ट है लेट्स स्पीक। ये क्या है? ब्रेड। नेक्स्ट, ब्रीज, आप देख सकते हो ब्रीज। ओके, ये क्या है? ब्राउन कलर है। नेक्स्ट है फ्रॉक, जो छोटी सी बेबी को पहनाया जाता है जैसे। और ये क्या है? फ्रेम है जिसमें आपकी फोटो लगाई जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी बेबी की फ्रॉक। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेंढक, जो आप गर्मियों में जब बरसात का मौसम होता है तब अगर आपने देखा होगा अपने आसपास, तो ये फ्रॉग है। ओके, लेट्स लिसन फ्रॉम दिस सेंटेंस यूजिंग द अबव सेट ऑफ वर्ड्स गिवन इन द प्रीवियस पेज, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो एक तो क्या है, आपकी मृदंग बुक में ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ है सेंटेंस, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको फ्रेम करना है, जैसे ही बॉट ब्राउन ब्रेड एंड फ्रॉक फॉर मी एंड ही गॉट आवर फोटो फ्रेम। तो आप क्या है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। ओके, डिस्कस विद योर टीचर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको क्या है, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके इन क्वेश्चंस के आंसर को देना है। ओके, जैसे व्हाट डू यू कॉल द पीपल हु लिव इन इंडिया। तो जो इंडिया में रहते, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनको आप क्या, उनको हम क्या कहेंगे? तो हमको क्या कहते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं कहीं पर भी, तो हम इंडियंस कहलाते हैं। ओके, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं तो ऑस्ट्रेलियन, जैसे, तो सब सारे देशों के नाम क्या है, अलग अलग होते हैं। ओके, नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर। कलर का फेस्टिवल कौन सा होता है बच्चों? होली। विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। तो आपको क्या है, जो भी आपको फेस्टिवल पसंद है, जैसे आपको दीपावली पसंद हो सकती है, पोंगल पसंद हो सकता है, या लोहड़ी पसंद हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल हो उसके बारे में क्या आपको राइट करना है, और क्यों पसंद है उसका रीजन भी आपको राइट करना है। ओके बच्चों, ये आपको खुद से करना होगा। रीअरेंज द जंबल लेटर। तो ये जंबल लेटर दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करोगे बच्चों, फिर आंसर देखोगे। ओके, जैसे पहला वर्ड क्या है? हिंदी। नेक्स्ट है इंग्लिश। नेक्स्ट है उर्दू। नेक्स्ट है तेलुगु। ओके बच्चों, नेक्स्ट ज्वाइन द गिवन सेंटेंस यूजिंग बट। आपको क्या है, जो जो सेंटेंस दिए गए इनको क्या है, आपको आपको क्या है, इन दिए गए सेंटेंस को बट से जोड़ना है। बट मीन्स क्या होता है बच्चों? लेकिन। तो ये क्या है, आपको इससे सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में बनाना है। जैसे आई लाइक टू ईट मैंगोज बट, तो आपको क्या है यहाँ पर बट का यूज करना है। आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स, तो आप क्या लिखोगे? बट को जोड़ के क्या है, एक ही सेंटेंस में फ्रेम कर दोगे। जैसे नाउ राइट अ सेंटेंस गिवन सेंटेंस सेम वे। तो आपको ये भी ऐसी जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए कंप्लीट है मृदंग में, वैसे क्या है बच्चों, ये आप खुद से भी बना सकते हो ये सेंटेंस। बस आपको क्या है, बट से लिंक कर देना है सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में। ओके, जैसे आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी। जैसे मैंने आंसर भी यहाँ पे फिलअप कर दिया आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है माई ग्रांड फादर इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो क्या करे, मेरे दादाजी मतलब बूढ़े हैं लेकिन क्या है, मजबूत है फिर भी, मतलब। तो यहाँ पे क्या है, आपने बस ओल्ड से इसको लिंक कर दिया है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। नेक्स्ट है आई वॉन्टेड टू गो आउट। तो यहाँ पे क्या है, मैं बाहर जाना चाहता था। आई वॉज टू टायर्ड, और मैं बहुत थक भी गया था। तो इसको क्या है, आप बट से क्या है लिंक कर दोगे। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट आई वॉज टायर्ड, मतलब मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन मैं क्या है, बहुत थक गया था। यहाँ पे क्या है, समथिंग न्यू। ये क्या है, आप देख सकते हो, ये बापूजी हमारे महात्मा गांधी जी, ये चरखा चलाते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो चरखा है ये, जिसे क्या है, हाथ से क्या है, खुद से ऊन को काटना होता है। ओके, तो सीन सीन में आप देख सकते हो अ क्लासरूम सेटिंग है ये। स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड एंटर द क्लासरूम, हियर इज अ अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल, एवरीवन इज क्यूरियस। आपने देखा भी होगा स्कूल में महात्मा गांधी को इस पिक्चर्स के साथ। तो यहाँ पे क्या है, अंशिका हाय लुक, हे लुक एट दिस, पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट। जोया does it belong to our teacher Rohan, but what is it? Tejas, it looks like a bicycle.
वो ऐसे ही लग रहा है ना जैसे बाइसिकल हो, बट इट हैज ओनली वन व्हील्स। तो लेकिन क्या है, इसमें एक ही व्हील्स है, भाविया, एंड इट हैज नो हैंडल। तो भाविया क्या कहती है, इसमें तो हैंडल भी नहीं है। एंड पामियो देयर आर नो पेडल एज वेल। सिमरन क्या कहती है, एंड इट इज मेड ऑफ वुड। तो ये क्या है, वुड से बना हुआ है। भाविया कहती है, व्हाई इज देयर अ थ्रेड ऑन इट। तो जो उसमें थ्रेड लगा हुआ है, उन्हें लग रहा है कि इसके ऊपर क्या है, ये थ्रेड क्यों लगा हुआ है। भाव जोया, आई डू नो, आई डू नॉट नो, मे बी वी शुड आस्क द टीचर। तो उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो बोल रहे हैं कि हमें क्या है, टीचर से पूछना चाहिए। दे गो राउंड द टेबल and they start looking at the object from all sides. Teacher enters. Everyone, namaste teachers. Famio pointing the object. Ma'am, what is this? तो मैम से पूछते हैं कि ये क्या है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है टीचर। सिमिलरली इस जो टीचर होती है वो क्या स्माइलिंग करती है। डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, डू यू नो हु ही वॉज। जोया, मैम, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशंस। तो टीचर, राइट, गांधी जी led the Indian freedom movement. And Anshika, Gandhi also gave the message of non-violence and peaceful existence. तो सिमरन क्या कहती है, pointing to the object on the table, but what is about that। तो टीचर क्या कहती है, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, दिस ऑब्जेक्ट वाज अ वेरी डियर टू महात्मा गांधी। तो ये क्या है, चरखा चलाना महात्मा गांधी का क्या सबसे पसंद, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिय था। इट इज कॉल्ड द चक्रा एंड स्पिनिंग व्हील। रोहन, व्हाट इज यूज फॉर मैम। तो टीचर रिप्लाई करती है, महात्मा गांधी यूज इट टू स्पिन थ्रेड। तो ये क्या है, धागा काटने के लिए होता था। The teacher ask out handkerchief and show it to the children. This is made of the thread that is spun the chakra, and Mahatma Gandhi wanted to promote local handicraft and use the chakra as a symbol of self-reliance and independence. क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि सब लोग क्या है, अपने घर में ऊन को काटे और खुद के कपड़े क्या है खुद से बनाए। और वो अंग्रेजों के ऊपर क्या डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। अंग्रेज लोग क्या है, यहाँ से यहाँ से सारी चीज़ें लेके जाते थे, जो हमारे कपास होते थे, जो भी हमारे जो जिससे ये धागे बनते हैं, रेशम वगैरह को लेके जाते थे यहाँ से। और जब विदेश से जब सामान वापस आता तो बहुत महंगे रेट में यहाँ पर हमें बेचा जाता था। तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज लोग क्या है हमारे देश से हमारे ही सामान को हमें दुगने रेट में हमें बेचे, मतलब हमें हमारा ही सामान। तो वो चाहते थे कि हम जो भी इंडियन है वो क्या है खुद से अपने कपड़े बनाना शुरू करे, ऊन काटना शुरू करे करे और खुद से मतलब हैंडमेड क्या है, हैंडमेड अपने लिए कपड़े बनाए। ओके, ही विल शो यू हाउ टू स्पिन द चक्रा। तो एंड ऑल चिल्ड्रन क्लैप इट जॉय। तो सभी चिल्ड्रंस को क्या है, इसे देखने के बाद कि कैसे धागे को निकाला जाता है, तो उसे देख के क्या है बहुत मजे आते हैं और सब क्लैपिंग करने लग जाते हैं। अब क्या है, आपको फ्रूट्स के ट्री को मैच करना है। जैसे बनाना की ट्री कैसा होता है बच्चों, लाइक दिस। ओके, आपने देखा भी होगा। कोकोनट ट्री ये होता है, जैसे कोकोनट लगा हुआ है यहाँ पर। एप्पल्स का ट्री ट्री देख सकते हो आप, रेड रेड एप्पल यहाँ पर ट्री में लगे हुए हैं। ग्रेप्स क्या होती है, ग्रेप वाइन होती है, ये बेल में होती है। ओके, नेक्स्ट है मैंगो ट्री, ये देख सकते हो बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्या है, फुलदेई फेस्टिवल। तो दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। तो ये फुलदेई फेस्टिवल कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है। ओके, दिस फेस्टिवल मार्क द बिगिनिंग of spring and children collect the different kind of flowers. They go to house near their home. तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, वो डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स को आप देख सकते हो बच्चों ने जैसे कलेक्ट करा हुआ है। और वो क्या है, सबके घर घर भी जाते हैं इसमें। they offer to flower to elder, or sometimes they keep the flower on the door step and elder give them rice and jaggery। तो इसके बदले इन्हें क्या मिलता है, राइस और जगरी मिलता है। ओके, शेयर और शरद पूर्णिमा। तो आप शरद पूर्णिमा के बारे में जान सकते हो। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून नाइट। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन सितंबर टू अक्टूबर। तो ये जो शरद पूर्णिमा आती है ये कब आती है, अश्विन सितंबर अक्टूबर के बीच में आती है, जब फुल मून होता है। ओके, the weather is generally pleasant and Sharad Purnima
मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मानसून सीजन। तो ये क्या है, जो शरद पूर्णिमा होता है ये किसका मार्क्स होता है, ये एंडिंग ऑफ द मानसून सीजन का। ओके, नेक्स्ट है आदि प्रकु। आदि प्रकु इज द तमिल मानसून फेस्टिवल। ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये तमिलनाडु, तमिल मानसून फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड इन आदि आदि मंथ जुलाई टू अगस्त। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई टू अगस्त। ओके, नेक्स्ट है पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी। तो इस फेस्टिवल में क्या है, ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कावेरी नदी के किनारे क्या है, वर्शिप करते हैं नदी की। फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट, मतलब अपनी अच्छी फसल के लिए क्या है, ये प्रेयर करते हैं। नेक्स्ट है पेंगलोब, पेंगलाबसोल। पेंगलाबसोल इज द फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। ये कहाँ का फेस्टिवल है, सिक्किम का। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। ये कब फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है, अगस्त और सितंबर में। ओके, Mount Kanchenjunga is a worship on this day. Mount Kanchenjunga is considered as a protector by the worshippers, and people dance and celebrate it. The sun is source of energy on the earth. Do you know any festival? They respect the सन। तो सन का और कोई फेस्टिवल ऐसा जो सन के लिए मनाया जाता होगा, आप अगर जानते हो तो उसके बारे में आप क्या है राइट कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, पिक्चर प्रोजेक्ट है बेटा बच्चों ये। और यहाँ पे क्या है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी मदर टंग क्या है, और मेन आइडिया ऑफ सॉन्ग, आप आइडिया ऑफ सॉन्ग, सॉन्ग इज, अब आप कौन सा गाना गा सकते हो। ओके बच्चों, तो ये वीडियो क्या है, बहुत लेंथी हो जाती है बच्चों। अब आप क्या है, इससे आगे खुद से करोगे, इसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और अब आपकी मृदंग क्लास सेकंड के सारे चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम क्लास थर्ड में मिलेंगे फिर से। थैंक यू।